तो नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। और उसी जबरदस्त तरीके के साथ आप सभी लोग क्लास 12 सन 2027 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि थंबनेल में हमने लगाया है कि 10 मिनट में एक टॉपिक को कैसे क्लियर करते हैं, और वह टॉपिक हमारी होने वाली है गुलाम का नियम। ठीक है, गुलाम्स ऑफ लॉ, ठीक है, यानी गुलाम का नियम। तो हम 10 मिनट में इसे बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। और ये हमारे बोर्ड पेपर में 4 नंबर का आता है, जिसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया कि 4 नंबर का आता है, गुलाम का नियम है, क्लास 12 फिजिक्स होने वाला है। चैप्टर 1 है बायनॉर्मल, सब तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, मतलब चैप्टर 1 के ये अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, जो कि मतलब हर बार बोर्ड पेपर में देखने को मिलता है। मैंने इसको लाइव वीडियो में कराया था, बट मैंने सोचा कि ये थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है, तो इसको लाओ, मतलब मैं अलग लेकर आता हूँ, ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि लाइव में क्या रहता है, क्योंकि वहां पर मतलब कई सारे टॉपिक रहते हैं ना लाइव में, और यहाँ पर जो मैं लाया हूँ वो केवल एक टॉपिक है। तो ऐसे जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगी उसको मैं पर्सनली यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, यानी उसको मैं एक एक करके करा दूंगा। ठीक है, और तो मेरी लाइव वीडियो में जो मतलब चल रहा है वो चलेगा ही। ठीक है, तो लाइव वीडियो में हमने पार्ट 7 तक मतलब बात कर लिया था। ठीक है, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसके बारे में, गुलाम के नियम के बारे में अलग से। ठीक है, ये हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो होगी। ठीक है, और जो जो लोग मेरी लाइव वीडियो में इसको ना देखे होंगे तो मतलब जाकर वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद वहां समझ में आ जाए और कुछ लोगों को शायद यहाँ समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं लाइव में इसको पढ़ा चुका हूँ, आज मैं इसको रिकॉर्डिंग में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं गुलाम का नियम क्या होता है। इसको हम 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, एक एक हम लोग वर्ड को कवर कर लेंगे। हम बात करने वाले गुलाम के नियम के बारे में कि हमारा गुलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, यानी हमारा गुलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो आज हम समझाएंगे कि गुलाम का नियम क्या होता है। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया। और किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए क्लास 9 से 12 तक, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे जाना होगा। वहां पर मैंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे के सारे लिंक दे दिए हैं, वहां से आप सभी लोग को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर मैं क्लास का नोटिफिकेशन, जितने भी मतलब इंफॉर्मेशन सूचना होती है, ठीक है, सारी की सारी मैं वहां पर दे देता हूँ। किसी भी क्लास का जो पीडीएफ मतलब चाहिए आप लोगों को, तो वहां पर मैसेज मैसेज कर देना। ठीक है, मैसेज कर देना, मैं वहां पर दे दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ज्यादा समय ना व्यर्थ करके अपने टॉपिक के बारे में जल्दी से मतलब क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हम ये जो टॉपिक कवर करने वाले हैं 10 मिनट में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं गुलाम का हमारा नियम क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु, ठीक है, दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदुओं के मध्य दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला, बहुत इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो जो टॉपिक आप सभी लोगों को हार्ड लगे वो मतलब कमेंट में बताते रहिएगा। ठीक है, मैं उस टॉपिक को लेकर आ जाऊंगा लाइव वीडियो में। जो जो टॉपिक मतलब समझ में मेरी आप सभी को लोगों को ना आती हो, ठीक है, उस टॉपिक का केवल आप सभी लोगों को नाम बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उस टॉपिक को लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, पर्सनल। तो दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एक एक टॉपिक को लाता हूँ तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के ठीक है, आवेशों के गुणनफल के उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक, अनुक्रमानुपाती। आप सभी लोगों को दिख रहा है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती
तथा उनके बीच की दूरी की, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं इसको 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने थंबनेल पे लगाया 10 मिनट में टॉपिक को कैसे कवर करते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या इतना समझ में आया? क्या डेफिनेशन आप सभी लोगों को समझ में आया यहाँ पर? और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं जब मतलब एक एक टॉपिक को यहाँ पर लाता हूँ तो कैसा मतलब अच्छा कैसा आप सभी लोगों को लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं लाइव वीडियो में कई सारी टॉपिक रहती, ठीक है, तो वहां पर अच्छे से शायद ना कवर मतलब आप सभी लोगों को समझ में आता हो, इसलिए मैं जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर अलग टॉपिक को यानी एक ही टॉपिक को कम समय में मैं यहाँ पर मतलब लाने वाला हूँ, ठीक है। जो जो टॉपिक आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे उस टॉपिक को मैं यहाँ पर ले आऊंगा, ठीक है। ये टॉपिक मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगी थी, ठीक है, ये वाली टॉपिक मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगी थी तो ये वाला मैंने टॉपिक ले आया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर वो वाली टॉपिक मुझे लाइन में समझ में नहीं आया था, वो वाली टॉपिक यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। इसको मैंने देखा कि दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वह उन दोनों आवेशों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा मतलब गणितीय भाषा में जान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा गणितीय भाषा में जान लेते हैं। हम यहाँ पर कह दिया दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। सबसे पहले हम बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। हमारे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब एफ क्या दिया है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होता है किसके? Q1। मैं आप थोड़ा ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, ग्राफ बना लेता हूँ तो आप मतलब जल्दी आप लोग को समझ जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक बिंदु होगा, ये मेरा दूसरा बिंदु होगा, ये मेरा Q1 होगा, ये मेरा Q2 होगा, ठीक है। इसके बीच की दूरी को मैंने R मान लिया, ठीक है, इसके बीच की दूरी को मैंने R मान लिया। तो आप देखिए यहाँ पर परिभाषा में क्या बताया, ठीक है, इसी से हमारा मतलब सूत्र निकल कर आ जाएगा, ठीक है, इसी से हमारा सूत्र निकल कर आ जाएगा। और हमको ध्यान दिया होगा कि हम ऊपर मतलब डेफिनेशन में क्या बताया। तो डेफिनेशन में बताया कि दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी एफ दिया है ना, एफ। डेफिनेशन को पढ़िए, बस उसको यहाँ पर गणितीय भाषा में लिख दीजिए, बस समझ लीजिए कि अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। पहले डेफिनेशन को पढ़िए फिर उसको गणितीय भाषा में लिख दीजिए, फिर हमारा सूत्र निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया। तो दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, Q1 गुणे Q2, ठीक है, Q1 गुणे Q2 होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आप सभी लोग को समझ में आए, ठीक है। ये हमारा समीकरण, इसको हम फर्स्ट मान लिया, ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट मान लिया। फिर क्या दिया हमें, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, ठीक है, तथा क्या दिया, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बल ही हमारा उनके बीच की, तथा बल ही हमारा क्या, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी ये हमारा दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम लिख देंगे 1 का R स्क्वायर, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम लिख देंगे 1 का R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दिया था दूरी के, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया था, दूरी के वर्ग के, ठीक है, यहाँ पर दिया था दूरी के वर्ग के, इसलिए मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, समीकरण फर्स्ट मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ताकि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि यह टॉपिक कैसी लगी, ठीक है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम लोग जो फर्स्ट व सेकंड से करेंगे तो हमारा एफ इक्वल टू निकल कर क्या आएगा, एफ हमारा इक्वल टू निकल कर आएगा क्या, या प्रोपोर्शनल निकल कर आएगा, या प्रोपोर्शनल होगा हमारा Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 का अपान का R स्क्वायर हो जाएगा।
अब हम जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे यहाँ पर, इसका हम जब जब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती निशान को हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा यहाँ पर एक के आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसके स्थान पर, जिसे हम लोग नियतांक कहते हैं। के हमारा हो जाएगा Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इधर देख लेता हूँ, इधर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है, यही हमारा इधर है। ठीक है, यही हमारा इधर होने वाला। ठीक है, हम जब के हमारा होता है, ठीक है, के जहाँ के इक्वल टू क्या होता है, जहाँ के इक्वल टू होता है हमारा 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। के स्थान पर हम ये मान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, या तो हम रख सकते हैं 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, और यह हम रख सकते हैं डायरेक्ट 9 गुणे 10 के पावर 9। यानी हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा यही निकल कर आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों के दोनों मान को यहाँ पर रख दिया। अब हम जब इसके के स्थान पर इसको रखेंगे, ठीक है, के स्थान पर इसको रखेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, तो हमारे यहाँ इक्वल टू निकल कर आएगा क्या, के स्थान पर हम लोग रख देंगे 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इंटू हो जाएगा हमारा क्या, Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर। यही हमारा क्या निकल कर आएगा, यही हमारा सूत्र निकल कर आएगा। ठीक है, यही हमारा सूत्र निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर करा। और आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या ये समझ में आया कि नहीं आई है। ठीक है, आप सभी लोग लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि क्या सर ये मतलब समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और जो जो टॉपिक आप सभी लोग को मतलब हार्ड लगेंगी उसका आप सभी लोग नाम बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं उस टॉपिक को यहाँ पर ऐसे ही ले आऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं लाइव में जब कराता हूँ तो वहाँ पर मतलब कई सारी टॉपिक रहती हैं, इसलिए शायद आप सभी लोग को अच्छे समझ में ना आए। बट मैं जब यहाँ पर एक एक टॉपिक को लाऊंगा, ठीक है, एक एक टॉपिक को लाऊंगा तो अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और 100% समझाने की कोशिश करूंगा, और 100% में से 90% आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, केवल 10% शायद समझ में ना आए, और वो शायद उन्हीं बच्चों को समझ में ना आए जो समझना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब आप सभी लोग कमेंट बताइए कि हम जब नेक्स्ट टॉपिक लाऊं तो किस टॉपिक पर लाऊं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं, और मेरी लाइव में तो मतलब रेगुलर रहिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइव में रेगुलर कराता हूँ। ठीक है, इसको मैं लाया था क्योंकि ये थोड़ा हार्ड था, और इसका मतलब थोड़े बच्चे ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर ये ज्यादा हार्ड है, इसको समझ में नहीं आता, तो मैंने इसको कितनी अच्छे से समझा दिया, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ पर बात किया क्या, कूलाम के नियम के बारे में। मैंने यहाँ पर बात किया क्या, कूलाम के नियम के बारे में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कूलाम का नियम यहाँ पर। ठीक है, मैंने बात किया कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर बात किया कि दो स्थिर बिंदुओं के मध्य, यानी दो स्थिर बिंदुओं के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, वह उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा क्या बताया, तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही हमारा कूलाम का नियम होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एफ प्रोपोर्शनल टू K1 इंटू K2 कर दिया, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 और 2 से हम लोग यहाँ पर कर दिए, ये हमारा निकल कर यहाँ आ गया। के का मान हम लोग जानते हैं 1 अपान का 4 इक्वल टू होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। या हम लोग इसको रख सकते हैं, हम लोग इसको रख सकते हैं। हमने इसको रखा तो हमारा जो एफ का मान निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान का Q1 इंटू Q2 अपान का R स्क्वायर। ठीक है, तो बताइएगा कि कैसा लगा ये मेरा वीडियो। ठीक है, सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा है मेरा वीडियो, और शायद 10 मिनट पूरे हो गए हो। और ये भी बता देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। और सभी लोग मेरी लाइव वीडियो में जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि मैं लाइव वीडियो क्लास 10 से 12 तक सारी की सारी वीडियो को कवर कराता हूँ। ठीक है, और ऐसे मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगेंगी वो मैं ऐसे ही लाता रहूँगा। ठीक है, और मतलब वो आप लोग भी जो टॉपिक हार्ड लगेंगे उसको बता देना, मैं लाया आऊँगा। और सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, जहाँ पर मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करता हूँ, और जिसको भी किसी भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो बता सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी लाइव वीडियो में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी लाइव वीडियो में होगी, तो उसमें से आप ही लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लाऊं। तो नमस्कार, मतलब और सभी लोग मेरे मतलब वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।